नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में ये 8 चीज़ मत खाना, पितृ हो जाएंगे नाराज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ भी समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता और ना ही पितरों या ब्राह्मणों को इन चीज़ों को भोग लगाया जाता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है, पितृ हो जाते हैं नाराज। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन पितरों या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद है। तभी पितरों की आत्मा की शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन यही हम कुछ गलतियां यहीं पर कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, जो जब वो भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, वो नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात ये प्याज, लहसुन और अगर आपने अंडे का इस्तेमाल किया तो फिर इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के पूजन में ये चीज़ें यानी कि प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं। ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान
आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी भी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए, उसे भी पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ सकते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को वासी रोटी दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दें। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है, यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते हैं। चने का बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन से बना सकते हैं, लेकिन काले और भुने हुए चने का इस्तेमाल पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। पितरों के भोजन में कच्ची चीज़ें चावल, दाल और रोटी यानी कि नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों को ये भोजन बनाएं। ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं उसमें चावल, दाल और रोटी ना बनाएं। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल ना बनाएं। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन ना करें। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता और ना ही खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध के सेवन करने से बचना चाहिए, खासतौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुम्हड़ा की सब्जी का सेवन ना करें और बंद गोभी, पत्ते वाली गोभी भी ना खाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों को भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं और सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्यदेव को दें और 1 लोटा जल पितरों के निमित्त दें, तो काला तिल डालकर ही दें। तो दोस्तों, आपको पितृपक्ष में भूल कर भी ये 8 चीज़ नहीं खाना, नहीं तो पितृ हो जाएंगे नाराज और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और घर में खुशहाली यानी कि चली जाएगी घर से। और पितृदेव जब नाराज हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, इसलिए भूल कर भी ये चीज़ें ना खाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय शनिदेव।